Hello dear friends, I am Professor D.M. Dharmadikari, Director of Preeti Engineering Classes and Preeti Study Center. I welcome all of you for today's session. Friends, आज के इस सेशन में हम स्टडी करेंगे हेलिक्स के बारे में। हेलिक्स कैसे ड्रॉ करते हैं और हेलिक्स एग्जैक्टली क्या होता है। फ्रेंड्स, सपोज this is one cylinder and on this cylinder there is one point P which is moving uniformly along the circumference of this cylinder and reaches to the top. Then the path traced out by this point P, it is called as a helix. हेलिक्स आपने आज तक बहुत बार देखा है, आपने बोल्ट्स देखे हैं, वो बोल्ट्स के ऊपर थ्रेड्स कट किए रहते, वो जो थ्रेड है उनका जो पाथ है वो हेलिकल पाथ है। तो ये पॉइंट पी का जो पाथ है वो भी हेलिकल पाथ है, इसलिए इसे बोलते हैं हेलिक्स। तो हेलिक्स कैसे ड्रॉ करते हैं ड्राइंग में हम देखते हैं। सपोज वन प्रॉब्लम इज गिवन टू यू दैट ड्रॉ द हेलिक्स ऑन ए सिलेंडर इफ डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 50 मिलीमीटर एंड इट्स हाइट इज 70 मिलीमीटर। तो आइए देखते हैं ड्राइंग में हेलिक्स कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपको एक सर्कल निकालना है, जो सर्कल रहेगा टॉप व्यू ऑफ ए सिलेंडर। ये सर्कल का डायमीटर आप लोगों को दिया है 50 मिलीमीटर, इसलिए आप कंपास में डिस्टेंस लेंगे 25 मिलीमीटर। तो 25 मिलीमीटर लेके आपको एक सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करना है। ये सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद आपको एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, जो सेंटर लाइन इस प्रकार से रहेगी। सेंटर लाइन दोनों बाजू में थोड़ी थोड़ी बाहर जाती है। इसके बाद हमें निकालना है एक स्क्वायर लाइन। सिलेंडर की हाइट आप लोगों को दिया है, इसलिए आप वो सिलेंडर की हाइट यहाँ पे निकालेंगे, वो 70 मिलीमीटर दिया है। यहाँ की लाइन बहुत, नीचे की लाइन बहुत ही फेंट, ऊपर की डार्क। बाद में एक्सटेंड द सेंटर लाइन। ये जोड़ दो, ये लाइन डार्क बना दो। तो ये हो गया सिलेंडर का फ्रंट व्यू और ये हो गया सिलेंडर का टॉप व्यू। अब आपको क्या करना है, इसकी डेवलपमेंट निकालनी है। डेवलपमेंट यानी क्या कि अगर इमेजिन करो ये सिलेंडर को हमने कुछ कवर लगा दिया है पेपर का, एक बाजू से वो कट कर दिया और पूरा अनफोल्ड कर दिया, तो उससे बोलते हैं डेवलपमेंट। वो निकालने के लिए आपको ये एक्सपायर लाइन एक्सटेंड करनी पड़ती है। ये एक्सपायर लाइन मैंने एक्सटेंड कर दी। इसके बाद इधर से एक पैरेलल लाइन निकालिए। ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये दोनों के बीच में एक सफिशिएंट डिस्टेंस छोड़ दीजिए, इसे बोलते हैं रेफरेंस लाइन। यहां से अपनी शुरुआत हो जाएगी। बाद में ये जो सर्कल है इसके 12 इक्वल पार्ट्स कीजिए। 12 इक्वल पार्ट्स कैसे करते हैं मैंने आपको बहुत बार बताया है। रेडियस जितना डिस्टेंस ले लो, इधर एक आर्क, नीचे एक आर्क, इधर रख के इधर, इधर एक आर्क, इधर रख के इधर, इधर आर्क। ये बेसिक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जो है अपना वीडियो नंबर 1 उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो सर्कल के जो 12 इक्वल पार्ट्स है वो समझो हमने कर दिए। वो करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ये एक पार्ट जितना डिस्टेंस लेना है। एक पार्ट जितना डिस्टेंस लेके इसके ऊपर 1 2 3 4 ऐसे आर्क बनाना है। समझिए मैंने ये डिस्टेंस ले लिया कंपास में, तो ये एक डिस्टेंस जितना है उतना मैंने मार्क किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 12 पार्ट्स मैंने कर दिए। ये आपको जोड़ना है बाय यूजिंग वेरी थिन लाइंस। ठीक है,
बाद में यहाँ पे आपको वर्टिकल लाइंस निकालना है जो बहुत थीन लाइंस रहेंगी। देखिए कुछ इस प्रकार का वो दिखेगा। ये आपको निकालना है बाय यूजिंग स्केल। बाद में इसे नंबर देना है। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट मस्ट बी सेम। इसके बाद अब आपको बॉटम साइड का जो पहला पॉइंट है वो और टॉप का जो पहला पॉइंट है यानी अपने लिए आखिरी का 1 नीचे का और ये 1 ऊपर का, ये दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है। एक स्ट्रेट लाइन आप लेंगे और ये दोनों को जोड़ देंगे। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए ये जो 12 पार्ट्स हमने किए थे इससे भी जाने वाली वर्टिकल लाइंस आप निकालेंगे। यहां से यहां से बाद में देखिए इससे हम नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये पहला जो पॉइंट है अब ऊपर ट्रांसफर करने का 1, ये 2 और 12 इधर रहेंगे, 2 और 12 ये 3 11, ये रहेंगे 4 एंड 10, ये रहेंगे 5 एंड 9, ये 6 और 8 और ये रहेगा 7। नीचे जो जो नंबर्स है वो मैंने ऊपर फ्रंट व्यू में ट्रांसफर कर दिए। अब देखिए इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन है। 1 पॉइंट ऑलरेडी जा रही है 1 तक, 2 पे जहां पे कट कर दिया उधर से एक लाइन निकालनी है, बहुत ही फेंट लाइन, ये हो गया 2। 3 ने इधर कट कर दिया तो 3, ये देखिए अपना पॉइंट है 3। बाद में 4 यहां पे, बाद में 5, वैसे ही 6, सिमिलर वे 7। देखिए ये पॉइंट 7 बराबर यहां तक आया। अब 8 का जो पॉइंट है ये 8 9 10 11 12 एंड 1। अब देखिए आपको जोड़ते समय ये कैसे जोड़ना है। इसे 1 से लेकर 7 तक जो है वो स्मूथ डार्क कर्व आएगी, कंटिन्यूअस कर्व। देखिए ये इस प्रकार से, और ये जो पॉइंट्स है ऊपर के वो डॉटेड आएंगे क्योंकि वो आपको इनविजिबल रहेंगे, पीछे की साइड में चले जाएंगे, लेकिन वो कर्व से ही जोड़ना है। तो देखिए ये आ गई एक कर्व, इसको बोलते हैं हेलिक्स ऑफ ए सिलेंडर। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या आप बोल सकते हैं मुझे कितना रहेगा? ये डिस्टेंस रहता है सिलेंडर का पूरा सरकमफरेंस यानी पाई डी। ये डिस्टेंस रहेगा पाई डी। आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और ये हो गया पाथ ऑफ ए पॉइंट P which is moving uniformly on the circumference of that cylinder। तो मुझे लगता है आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है। तो आइए देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम। फ्रेंड्स यही प्रॉब्लम में आपको और एक बात मैं बोलता हूं। DLS यानी डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेसेस नाम का एक टॉपिक है। वो टॉपिक में एक प्रॉब्लम है जो सिमिलर टाइप का है, उसका सिर्फ वर्डिंग अलग है। देखिए
सॉल्यूशन 100% सेम, मेथड 100% सेम, लेकिन प्रॉब्लम का स्टेटमेंट कैसे हो सकता है देखिए, जो आपको एग्जाम में पूछते हैं, कभी कभी 8 मार्क के लिए, कभी कभी 10 मार्क के लिए। तो प्रॉब्लम क्या रहता है देखिए, ड्रॉ द DLS और ड्रॉ द पाथ ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट P, सपोज दिस इज पॉइंट P, ये जो निकाला है वो डार्क पॉइंट, draw the path traced by a point P which is moving uniformly on the circumference of a cylinder. The point P starts from one side of the cylinder and by uniform motion reaches to the top of the cylinder. So draw its path or trace its path. तो देखिए फ्रेंड्स, this is the path traced out by that point P. इसको हम ऐसा निकाल सकते हैं, और एक्चुअल सिलेंडर में कभी कभी ऐसा भी सेंटेंस रहता है, ऑल्सो शो द पाथ ऑन फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू में देखिए वो पॉइंट ऐसी शुरुआत करता है, धीरे 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 वो ऐसा पीछे के टॉप तक जाता है। तो इसमें एक्चुअली दो प्रॉब्लम कवर हो जाते हैं, एक था हेलिक्स का, और दूसरा जो प्रॉब्लम था वो DLS यानी डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेसेस ऑफ ए सिलेंडर ऑन विच point P is moving uniformly. Okay? तो आइए अब देखते हैं how to draw helix for a cone. Friends, suppose one problem is given to you, and in that problem it is stated that draw helix of a cone whose diameter is 100 millimeter and height of that cone is 60 millimeter. So आइए देखते हैं how to draw helix for that cone. आप लोगों को जो दिया है कोन का डायमीटर 100 मिलीमीटर दिया है, तो सबसे पहले आप एक सर्कल निकाल लेंगे जो रहेगा टॉप व्यू ऑफ ए कोन। इसका डायमीटर आपको दिया है 100 मिलीमीटर। तो हमने टॉप व्यू निकाल दिया। इसे सेंटर लाइन भी मार्क कर दीजिए। अब आपको निकालना है टॉप व्यू, ये हो गया टॉप व्यू। आपको निकालना है अब फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू निकालने के लिए एक XY लाइन हमने निकाल दी। अब ये सेंटर लाइन एक्सटेंड कर देंगे। इसमें ये दोनों जो लाइंस है वो थोड़ी सी फेंट एक्सटेंड करेंगे, जिसे बोलते हैं प्रोजेक्टर लाइंस। आपको हाइट दिया है कोन का 70 मिलीमीटर। तो देखिए ये जोड़ना है आपको। अब ये सर्कल को आपको 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 12 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको प्रोसीजर मालूम है, मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, आप उसके लिए वो देख लीजिए, हाउ टू डिवाइड ए सर्कल इनटू 12 इक्वल पार्ट्स, ताकि हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा। अब ये जो प्रोजेक्टर्स है, ये प्रोजेक्टर्स ऊपर आपको बहुत ही थीन लाइंस निकालना है। यहां से एक, यहां से दूसरी, यहां से तीसरी, यहां से चौथी, ऐसी लाइंस निकाल के आपको यहां से बहुत ही थीन प्रोजेक्टर्स निकालना है, जैसे मैंने निकाला है।
देखिए आउटसाइड का ट्रायंगल डार्क, सर्कल डार्क, लेकिन अंदर के प्रोजेक्टर्स वेरी थिन वेरी फेंट। बाद में देखिए ये जो लाइन आपको दिया है इसके आपको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे देखिए हो गए 12 इक्वल पार्ट्स। इसे नेमिंग कर देंगे, ये 1 2 3 4, ये 5 6 7 8, ये है 9, ये है 10, ये 11, ये 12 और ये सेंटर O। अब क्या करेंगे देखिए, अब ये जो 12 पार्ट्स हमने किए थे वो अपोजिट पॉइंट्स के साथ बहुत ही थीन कंस्ट्रक्शन निकाल के जोड़ दीजिए, जैसे कि मैंने पहला जोड़ दिया। अब ये दूसरा जोड़ दीजिए, अब ये तीसरा, और ये इस प्रकार जोड़ दीजिए। नंबर देते समय ये 1 है ही, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 ऐसे पॉइंट्स हमने जोड़ दिए। तो देखिए अभी हम लोगों को क्या क्या करना है। अब आप राउंडर ले लेंगे, राउंडर में आप डिस्टेंस ले लेंगे इक्वल टू ये सेंटर से लेके 2 पॉइंट तक, राउंडर रखेंगे बराबर सेंटर में, और 2 से लेकर एक थीन कर्व निकालेंगे जो 2 को कट करेगी। वो पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट है। बाद में रेडियस कम करेंगे, अब 3 से लेकर 3 तक, बाद में 4 से लेकर 4 तक, बाद में 5 से लेकर 5 तक, वैसे ही 6 से लेकर 6 तक। ऐसे आप ये कम 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 करते जाएंगे, और ये जो आर्क्स है इसके जो पॉइंट्स है आप हाईलाइट करते जाएंगे। बाद में ये पॉइंट, बाद में ये 8 with 8, 9 with 9, 10 with 10, 11 with 11 एंड 12 with 12। ओके, तो क्या करना है देखिए, अब ये जो पूरे पॉइंट्स हम लोगों को मिल गए, ये पॉइंट्स आपको ज्वाइन करना है बाय यूजिंग ए स्मूथ आर्क, स्मूथ कर्व। देखिए ये कर्व डार्क होनी चाहिए। देखिए तो ये कर्व को बोलते हैं हेलिक्स फॉर ए कोन, हेलिक्स फॉर ए कोन। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये जो पाथ है वो हमें फ्रंट व्यू में भी रिप्रेजेंट करना है। तो फ्रंट व्यू में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए ये जो पॉइंट 2 है इधर से आपको निकलना है एक थीन प्रोजेक्टर। देखिए ये पॉइंट 2 पे जहां पे कट कर दिया वो इधर से आप निकालेंगे एक थीन प्रोजेक्टर इस प्रकार से। इसने कट किया 2 को, यानी ये जनरेटर को यहाँ पे। सबसे पहले हम नेमिंग कर देंगे, ये देखिए 1, ये है 2 और 12 भी यही है, ये 3 11, ये 4 10 5 9 6 8 एंड 7। ओके, जो पॉइंट नीचे है वही नेमिंग हमने कर दिया है। 2 मैंने ट्रांसफर कर दिया टॉप व्यू में, सॉरी फ्रंट व्यू में। 3 हमें ऊपर ट्रांसफर करना है, तो इधर से आप क्या करेंगे, सिमिलरली एक थीन प्रोजेक्टर निकालेंगे। देखिए
3। वैसे ही 4 पॉइंट आपको सीधा लेके गए तो वो इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है कहीं पे, तो 4 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो 4 पॉइंट था, 4 पॉइंट के लिए आपको साइड में आना है, इधर से लेके आप इधर तक जाएंगे, देखिए ये कंस्ट्रक्शन केयरफुली, और इधर से आप सेंटर तक आएंगे, तो ये मिल गया हमको 0.4। बाद में 0.5 के लिए आप सीधा प्रोजेक्टर निकालेंगे, ये प्रोजेक्टर ने इसको जहां पे कट कर दिया वो हो गया पॉइंट नंबर 5। वही पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, बाद में पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, वैसे ही पॉइंट नंबर 8, देन 9, बाद में 10 के लिए भी वही करना पड़ेगा, देखिए साइड से ऊपर और ठीक है, 10 एकदम आखिरी में निकालेंगे। 11 के लिए देखिए ये पॉइंट, और 11 के बाद 12 के लिए 2 and 12, ओके, ये एक पॉइंट। तो कितने पॉइंट्स आप मार्क कर दीजिए, देखिए 10 पॉइंट के लिए क्या करेंगे, कंपास ले लो, कंपास में ये जो 10 पॉइंट है इतना डिस्टेंस ले लो कंपास में, देखिए इधर से लेकर 10 तक ये जो डिस्टेंस है ये लेकर एक आर्क निकालो, ये बेस लाइन पे, देखिए इधर से इधर से आना है सीधा ऊपर, और ऊपर एक प्रोजेक्टर निकाल के, देखिए पहले हमने इतना डिस्टेंस लेके ये लिया, अब इधर से ऊपर और ऊपर से 10, तो ये आ गया हमारा, ये आ गया बराबर सेंटर लाइन का हमारा 10, ओके। तो आप लोगों को ऐसे पॉइंट मिल गए, पहला पॉइंट तो यहाँ पे था ही, 1 2 3 4 5 6 7 वगैरह वगैरह, ओके। तो देखिए ये पॉइंट आप बहुत ही स्मूथ आर्क से जोड़ देंगे, पीछे के जो पॉइंट्स है वो आप डॉटेड लाइन से जोड़ देंगे, तो इस प्रकार से आपको एक स्मूथ आर्क मिल जाएगा। इसके पीछे के जो पॉइंट है 7 के बाद के, देखिए 7 तक तो हमने डार्क जोड़ दिया, लेकिन ये पॉइंट आप जोड़ देंगे बहुत ही डॉटेड लाइन से, देखिए ये यहां तक डार्क और इतने डॉटेड, ओके। तो ये एक स्मूथ कर्व आपको मिल जाएगी पीछे तक, तो इससे बोलते हैं हेलिक्स फॉर ए कोन। फ्रेंड्स, जैसा मैंने विशेष में आपको बता दिया कि ये डीएलएस का भी एक प्रॉब्लम कवर करता है, तो ये प्रॉब्लम भी डीएलएस का एक सॉल्यूशन कवर करता है। देखिए कैसे हो सकता है वो प्रॉब्लम आपके एग्जामिनेशन में। डीएलएस टॉपिक यानी डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेसेस, ये टॉपिक जो स्टूडेंट्स को अगले सेमेस्टर में है वो इसमें ध्यान दीजिए। डिग्री स्टूडेंट्स के लिए ये यही सेमेस्टर में है। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट किस प्रकार से होगा, ड्रॉ द पाथ ट्रेस आउट बाय ए पॉइंट P which is moving uniformly on the circumference of a cone. Point P starts from bottom of a cone and moves uniformly, reaches at the top of the cone. Also show its path on front view and top view. तो टॉप व्यू का जो पाथ था तो ये प्रकार का था जिसे हम हेलिक्स बोलते हैं, और फ्रंट व्यू का जो पाथ था वो इस प्रकार का है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ही क्लियर है।
ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए, और आपने हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूं, उसकी इंटीमेशन आप तक मिल जाएगी। एक एक वीडियो बनाने को बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।